जय श्री राम बच्चों. I hope you all are very fine at your homes and your family too is very fine. So beta, today we will take English grammar. So we are starting our grammar now. We will take first chapter, that is nouns. And you all have been aware of this word. You all have been listening this word from your first class, I guess, right? From your first class you must have been listening to nouns. Nouns क्या होते हैं, ठीक है. नाउन का नाम आते ही मन में द फर्स्ट वर्ड कम्स टू आर इज नेम ऑफ अ पर्सन. सबसे पहले हम बोलते हैं ना, नाउन वही होते हैं जो किसी का नाम, ठीक है. So for definition of noun, before you start, carry a pencil in your hand and open your book, page number 1 of your book, chapter number 1, that is nouns. ठीक है. Everybody pay attention to my words and listen carefully and underline the words and write down the answers of these exercises. ठीक है. For this I am making this video just for you to give you the definitions and explanation of noun and its kinds, and then with your exercises to be followed with answers. ठीक है. So everyone must watch the videos again and again so that you cannot write any wrong answer from it. Okay beta. So keep in mind these things. So let us start. Noun is the name of a person, place, animal, thing, feeling or idea. ठीक है. And there are a variety of nouns, that is kinds of noun. जो ये table है, I am making a star on it. तो this table you all need to write in your English grammar notebook. पहले चैप्टर की हेडिंग देंगे नाउन, फिर उसके बाद हम नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे. दैट अ नाउन इज़ द नंबर, अ नाउन ऐसे करके लिखेंगे. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया. ओके बेटा. फिर ये टेबल बनाएंगे जिसमें हम काइंड्स ऑफ नाउन्स लिखेंगे. दिस एवरीवन हैज़ टू डू, सबको लिखना है. सी काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं. 4 nouns are there, main 4 nouns are there, that is common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. उनके यूज़ और उनके एग्जाम्पल इस बॉक्स में हमें दे रखे हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू ऑल्सो. कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं. जैसे बॉय, गर्ल, ट्री, सिटी, मंकीज, ये सब के लिए कॉमनली जो यूज़ होता है पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. प्रॉपर क्या होता है, पर्टिकुलरली वन, स्पेशली स्पेसिफाइंग द वन. किसी स्पेसिफिक को आप बोलते हो, तो जैसे कि माई नेम इज़ काजल अंदानी, तो काजल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है ना. तो उसके लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज़ कि जो भी नाम होता है उसका कैपिटल लेटर जो है, फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होता है. ठीक है. इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन. तो ये नाम हो सकता है किसी पर्सन का भी, प्लेस का भी, थिंग का भी. ओके. इंडिया, चाइना, हैदराबाद, कुछ भी नाम, ये जो है इसका हम फर्स्ट लेटर जो है हमें कैपिटल लिखना होता है. ठीक है. कोई भी नाम हो गया, करण, राहुल, ओके. तो ये सब जो कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मूविंग ऑन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ नेम फॉर अ थिंग विच वी कैन नॉट स्मेल, टच और फील फिजिकली. जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं फील कर सकते, वो फिजिकली नहीं कर सकते, वो क्या है, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया. उसमें क्या होता है, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारा लाफ्टर, हमारा चाइल्डहुड, हमारा एडल्टहुड, हमारी इग्नोरेंस, हमारी श्रूडनेस. तो ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. ओके. कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, दैट इज़ अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स दैट वी थिंक ऑफ एज अ होल. तो उसमें हमारे क्या आते हैं, फैमिली, फ्लॉक, हर्ड. जो कलेक्टिव नाउन होते हैं कि किसी एक ग्रुप को हमने पूरा नाम दे रखा है, एक टीम को हमने पूरा नाम दे रखा है, उसको कलेक्टिव नाउन हम बोलते हैं. ओके. सो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1. एक्सरसाइज में आपको यू नीड टू राइट कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू विल ट्राई टू डू इट on your own also, but in this explanation, in this video, I am giving you the answers. Okay. So do listen to it and write your answers with pencils and mark underline points and important points. Okay. So first one is an example for us. They have planned to go to the zoo. Zoo is a common noun. This is for everything. जो नाम एक common हमें दे रखा है. I am going to Dubai. दुबई क्या हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे पहले दुबई को और मंथ को. सो जो दुबई हो जाएगा, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक ही दुबई है, एक ही नाम है. एंड मंथ इज़ कॉमन नाउन. ठीक है ना. मंथ मेंशन नहीं किया हुआ है ना, जनवरी, फरवरी नहीं किया हुआ है. सो दैट इज़ मंथ इज़ अ कॉमन नाउन.
फिर थर्ड वन पे देखेंगे दैट बुक शॉप सेल्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, तो बुक शॉप को अंडरलाइन करेंगे एंड बुक्स को अंडरलाइन करेंगे, सो दीज टू आर कॉमन नाउन। ओके, बुक शॉप भी और बुक्स भी कॉमन नाउन होगी। पर्टिकुलरली अगर किसी बुक शॉप का नाम मेंशन किया जाए ना, जैसे हमारे यहाँ पे होता है तुलसी स्टेशनरी, है ना, आनंद स्टेशनरी, अवकार स्टेशनरी, सो वो पर्टिकुलर बुक शॉप जो हो जाएगी फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके बेटा, फोर्थ वन इज वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो फ्लॉक को अंडरलाइन करेंगे। फ्लॉक क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, और स्काई क्या हो जाएगा, दैट इज अ कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट, लॉयल्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। लॉयल्टी और क्वालिटी दोनों कौन से नाउन है हमारे, एब्स्ट्रैक्ट। लॉयल्टी और क्वालिटी को अंडरलाइन कर लेंगे। 6 द ड्रेस इज इन द कबर्ड, सो जो ड्रेस है और कबर्ड है दोनों को अंडरलाइन करेंगे तो वो कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूँ ना पर्टिकुलरली जैसे माई रेड ड्रेस, तो जब मैं वो रेड ड्रेस कर दूंगी, एक को मेंशन कर दूंगी, तो इट कैन बी प्रॉपर नाउन, लेकिन अभी द ड्रेस बोला गया है तो कॉमन नाउन है। अ टीम ऑफ टेक्नीशियन आर हेयर, टीम को अंडरलाइन करेंगे और टेक्नीशियंस को अंडरलाइन करेंगे। टीम जो है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन और टेक्नीशियंस है हमारे कॉमन नाउन। 8th में जतिन वॉज रिवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, जतिन हो गया प्रॉपर नाउन एंड ब्रेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल भी एक ही है और आगरा भी एक ही है, तो दोनों क्या हो गए हैं, प्रॉपर नाउन हो गए। दे आर सेंडिंग अ स्पेस क्राफ्ट टू मार्स, स्पेस क्राफ्ट और मार्स को अंडरलाइन करेंगे। जो स्पेस क्राफ्ट है दैट इज कॉमन नाउन और जो मार्स है वो एक ही है, तो वो प्रॉपर नाउन। ओके, होप you all have done. Moving on to B exercise. Circle the noun that doesn't belong to the group. ये ग्रुप में जो नाम है, जो नाउन, बाकी सब ये नाउन दे रखे हैं, लेकिन कौन सा किसी ग्रुप में मैच नहीं है, मिसमैच है, अलग किसी ग्रुप का है, उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर इज रिया, अप्रैल, मुंबई, गर्ल, वेडनेसडे, तो ये जो सब है प्रॉपर नाउन है, तो गर्ल जो है कॉमन नाउन है, तो गर्ल को हमने इन्होंने एग्जाम्पल में सर्कल कर रखा है। तो आगे ऑनेस्टी, टीम, काइंडनेस, पीस, लव, तो ये ऑनेस्टी, काइंडनेस, पीस और लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे, और टीम जो है हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, तो उसको हमने टीम को अलग किया। थर्ड में प्लेट, रिंग, विनीत, फ्लावर, स्कूल, तो ये सब तो कॉमन नाउन हो गए ना, और विनीत क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया, तो विनीत को सर्कल किया। बुके, फ्लीट, हर्ड, पैक, फोटोग्राफ, तो ये क्या है, कॉमन, ये सारे हैं कलेक्टिव नाउन और फोटोग्राफ जो है कॉमन नाउन हो गया, उसको इसलिए उस ग्रुप से अलग किया। ओके, ये बॉक्स देखेंगे, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस ऑल्सो यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक। सबको साफ हैंड राइटिंग में लिखना है अच्छे से बेटा, हेडिंग दिया करो यूजिंग ब्लैक पेन और सुंदर सा अंदर लिखा करो ब्लू पेन से। ओके, and this is for everybody because this is first time you will be using pen na, so please make proper use of it. Notebook should be very neat and clear. Okay bacha, we know that abstract nouns are things that we cannot taste, touch, smell, hear or see. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली नेम, आइडियाज़, फीलिंग्स और कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जो हम किसी को फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, हमारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉन्क्रीट नाउन्स जो होते हैं दैट नेम ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, कॉन्क्रीट नाउन्स में हम क्या है, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ओके, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सो उसके एग्जाम्पल क्या हैं, फ्लावर, टेबल, हाउस और एरोप्लेन। अब हमें देखना है कि कॉन्क्रीट नाउन को सी से, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इट, कॉन्क्रीट नाउन को सी से एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ए से। ओके, तो हमें उसका लिखना है कि कौन सा कॉन्क्रीट नाउन है एंड कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनीस, फर्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल, अनीस वॉज गिवन एन अवार्ड फॉर हिज करेज। करेज जो है एक फीलिंग है, ठीक है ना, हिम्मत, करेज इज हिम्मत, तो एक ये फीलिंग है, तो इसके लिए हमने ए यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द डोर वॉज ओपन व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल, तो डोर जो हाईलाइटेड वर्ड है उन्हीं को हम बस देख रहे हैं बेटा, कीप इन माइंड, हाईलाइटेड वर्ड्स को वी आर वॉचिंग एंड राइटिंग फॉर दैट ओनली। सो जो डोर है दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। Okay, moving on to third one, the audience admired the creativity of the performers. Creativity is something, you know, your quality, your creativity, ठीक है ना, योर यू नो प्लस पॉइंट। तो वो परफॉर्मर की क्रिएटिविटी को अडोर किया, तो क्रिएटिविटी क्या हो गया,
क्रिएटिविटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दे मूव्ड द चेयर टू द कॉर्नर. तो चेयर इज कॉन्क्रीट नाउन. The children sang a beautiful song. Song again is a concrete noun. He spreads the message of peace. Peace we cannot, measure. We cannot feel like, it's like peace is, we can feel peace, but we cannot measure, or so it is abstract noun. Okay. Maya made some soup for herself. Soup again is a concrete noun. We do not have a lot of time to work on the essay. Time is, in this phrase, time is abstract noun. Okay beta. So now moving on to D exercise. Suffix everybody of you must be knowing. Suffix जो होते हैं, that is to be added after the word, and prefix is before the word, that is called prefix, जो word से पहले हम use करते हैं, and suffix is जो हम word के बाद use करते हैं. ठीक है, तो हमें abstract noun बनाने हैं इन nouns से. ठीक है, इन योर हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो वर्ब से, एडजेक्टिव से, नाउन, आप लोग जो पर्टिकुलर नाउन्स है, जैसे ये नाउन्स हैं, इनसे आप काफ़ी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. इन योर नेक्स्ट हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट अकॉर्डिंग टू योर कोर्स दिस इज सफिशिएंट, सो विल डू दिस. तो ये ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमने यूज़ करना है इसमें. तो स्पेलिंग्स माइट गेट चेंज. स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे बिकॉज स्पेलिंग्स आर काउंटेबल फॉर योर मार्क्स इन द एग्जाम्स. यू कैन नॉट इग्नोर स्पेलिंग्स. यू ऑल शुड नो very well the perfect spelling of the perfect question, because if you will not write perfect spelling then your marks will be deducted. Okay beta, you just need to keep it in mind, and you should make it in your habit to learn the proper and correct spelling of the particular word for your higher classes also. If you'll make it in a habit from now, only then it will be easy for you to work in your higher classes. Okay beta. So कोल्ड का इन्होंने दे रखा है, कोल्डनेस बना के दिया हमें. सेकेंड इज वाइस. वाइस का हम यूज़ करेंगे विजडम. ओके, क्यूरियस का क्यूरियोसिटी. बॉय इज बॉयहुड. बोर इज बोर्डम. वार्म इज वार्मथ. मैच्योर इज मैच्योरिटी. फ्रेंड इज फ्रेंडशिप. यूजफुल इज यूजफुलनेस. एंड हैप्पी इज हैप्पीनेस. लुक एट द स्पेलिंग्स केयरफुली बेटा. माइंड द स्पेलिंग्स ऑल्सो. ओके, नाउ I think this is the last, no, we have one more page for it. Okay, third page में हम देखेंगे E exercise. Complete these sentences with abstract noun forms of the words in the abstract noun बनाने. हमें strong, हमें noun दे रखा है, इसका इन्होंने strength बनाया हुआ है. Then second का the people in this part of the city live in extreme poor है, तो poor को will make poverty. Okay. थर्ड में इट्स सुषमा स्पेंट हर चाइल्डहुड इन ऊटी. चाइल्ड को वी हैव मेड चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ओके. फोर्थ, वी शुड ट्राई टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. वेस्ट वॉज गिवन देयर, वी हैड मेड वेस्टेज. वी नीड टू वियर सीट बेल्ट फॉर आवर ओन सेफ्टी. सेफ वॉज गिवन टू अस एंड वी मेड इट सेफ्टी. Abstract noun we are making बच्चे. In the film there was no end to the villains. Wicked is given and wickedness we need to make. Okay. India got dash from British rule in 1947. Free दे रखा है हमें, तो we got freedom from British rule in 1947, that we all know. The natural beauty of this region attracts a lot of tourists. Natural beauty. Okay, beauty. Beautiful is given, so we made it beauty. Now moving on to page number 4 of your textbook, and the highlighted portion that you need to write is ये box वाला countable and uncountable noun you need to write. Okay, countable is, as the name suggests, we can count the things. It can be singular or plural, a pencil or 10 pencils, और है ना, तो that is countable, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल क्या है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती. मिल्क को यू कैन नॉट मेक मिल्क्स. फर्नीचर्स, हनीज, you cannot do it, but toy, pencil, you can make toys, pencils, as is given in the box. Okay बेटा, एक बार ध्यान से देख लेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग. काउंटेबल्स नाउन्स आर थिंग्स दैट वी कैन काउंट. इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, एंड अनकाउंटेबल आर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट. सो उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, दे ऑलवेज आर इन द सिंगुलर फॉर्म. ओके.
F एक्सरसाइज पे चलेंगे. अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन दीज सेंटेंसेज, लिस्ट देम इन करेक्ट कॉलम. इसके नीचे जो बॉक्स दे रखे हैं उनमें हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिखना है. पहले लाइन्स में आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वर्ड्स में I am underlining the proper words, then you will write in countable or uncountable. This is the last exercise of your chapter, so be careful. The wind was blowing gently. Wind कर दिया इन्होंने कि countable है कि uncountable है. It is uncountable. Second, I borrowed a pen from Rajat. Pen को underline करेंगे and pen is a pen. A pen is already given. A pen, 5 pens, 6 pens. आ माने सिंगल पेन, तो ये काउंटेबल है. ओके, तो इसको काउंटेबल के अंडर आप लोग लिखोगे. अभी आप अंडरलाइन करके सी लिख लेंगे. शी हैड अ सैंडविच एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क. अ सैंडविच, एक सैंडविच, काउंटेबल. अ ग्लास, काउंटेबल. मिल्क हम नहीं काउंट कर सकते, वो तो ऊपर भी दे रखा है. दैट इज़ वेरी इजी टू से, अनकाउंटेबल हो गया हमारा. ओके बेटा. ही बॉट 2 वासेस मेड ऑफ सिरामिक. 2 वासेस यानी ऑलरेडी काउंट किया है तो काउंटेबल हो गया ना. 2 वासेस लाए. वासेस इज फ्लावर पॉट. मेड ऑफ सिरामिक. सिरामिक तो नहीं पता ना कितनी मिट्टी कैसे वो सिरामिक वाले उससे बना है, तो दैट इज अनकाउंटेबल. ओके. वी विल नीड 2 more cups. 2 more cups. 2 more cups यानी 2 is already given, it is countable. Would you like to have some more rice? राइस कितना, अब राइस का एक एक दाना तो यू आर नॉट गोइंग टू काउंट ना, तो इट इज़ अनकाउंटेबल. ओके. बोथ द विंडोज़ आर ओपन. बोथ द विंडोज़ यानी दोनों विंडोज़ खुली हैं, तो ऑलरेडी इट इज़ काउंटेड, तो काउंटेबल नाउन हो गया. आई लाइक द ब्लू शर्ट मोर देन द वाइट वन. तो शर्ट को हमने अंडरलाइन किया है इसको करने के लिए. तो शर्ट क्या है, काउंटेबल ही है ना. ब्लू और वाइट तो हमें पता चल रही है, एक ब्लू है एक वाइट है, या 2 ब्लू हैं 2 वाइट है. नेक्स्ट इज द वाटर इज़ बॉइलिंग ऑन द स्टोव. तो वाटर को और स्टोव को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना. वाटर इज लाइक कि वाटर इज़ बॉइलिंग ऑन द स्टोव. स्टोव भी एक ही है, ऑन द स्टोव, तो स्टोव इज़ ऑल्सो काउंटेबल. और वाटर इसलिए काउंटेबल मैं बोल रही हूँ जबकि वाटर काउंटेबल नहीं होता है. वाटर इसलिए काउंटेबल मैं बोल रही हूँ क्योंकि वाटर हमने जो स्टोव पे रखा है तो किसी बकेट में किसी बोल में रखा होगा तो उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है, 250 ग्राम या 1 लीटर या 2 लीटर या 15 लीटर, तो वो हम काउंट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग वाटर यहाँ पे काउंटेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ बॉइलिंग ऑन द, पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है. आई एम लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑन वोल्केनोज. लास्ट है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट काउंट ना कि कितनी हमें मिली है, ग्राम में, किलोग्राम में, वी कैन नॉट मेजर इट. तो इंफॉर्मेशन इज़ अनकाउंटेबल नाउन. और वोल्केनोज को हम मेजर करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्केल आता है, तो दैट इज़ मेजरेबल, तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल. तो अभी जितने मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोले हैं, यू विल राइट इन दिस columns. Okay, I think this chapter is over beta. Yes, we are done with the chapter and hope you all have understood the chapter very nicely. If then you will have any problem, we will discuss in our live class. ठीक है, this is for अपना first session के chapter में it comes under for the first assignment. ठीक है, so we are done with the chapter. If you find anything difficult, you just write it in your rough notebook as I told you earlier, so that when we will meet, so you can clarify your doubts with me. Okay, have a nice day beta. Take care and please do the homework nicely. Everyone please nicely homework करना अच्छे से. Have a nice day.